जन जन के आशा और विश्वास के प्रतीक हरियाणा प्रदेश के सर्वप्रिय जनप्रिय नेता पूर्व मुख्यमंत्री नेता प्रतिपक्ष आदरणीय चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, हमारे प्रदेश के बहुत ही वरिष्ठ नेता आदरणीय पूर्व मंत्री प्रोफेसर संपत सिंह जी, हमारे बीच में उपस्थित पूर्व विधायक श्री नरेश सेलवाल जी, आपके सुख दुख के साथी, हमेशा आपके बीच में रहकर मेहनत करने वाले हमारे स्टार प्रचारक भी हैं, पूर्व विधायक आदरणीय रामनिवास घोड़ेला जी, आदरणीय हमारे राजेंद्र सूरा जी, पूर्व चेयरमैन जिला परिषद भाई तेजवीर पूनिया जी, हमारे सीटू के हमारे नेता आए हुए हैं कॉमरेड सुरेश चंद जी, हमारे आदरणीय बजरंग दास गर्ग जी, मंच पर बैठे हुए मेरे अन्य सभी सम्मानित नेतागण, मेरे सभी सम्मानित बुजुर्गों, नौजवान दोस्तों, माताओं, बहनों, बच्चों, मैं बहुत धन्यवाद करना चाहूंगा कि आप इतनी भीषण गर्मी में इतनी भारी संख्या में आए। मैं आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। 25 मई का ये चुनाव ये निर्धारित करेगा, ये फैसला करेगा इस देश में तानाशाही रहेगी या इस देश में प्रजातंत्र कायम रहेगा। एक तरफ इस देश के हुक्मरान इस देश को चीन और रूस के रास्ते पर ले जाना चाहते हैं, जहां पर केवल एक पार्टी का शासन हो, विपक्ष के नेताओं की आवाज बंद कर दी जाए, सारी संवैधानिक संस्थाओं का मुंह बंद कर दिया जाए, और दूसरी तरफ प्रजातांत्रिक व्यवस्था है जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे स्वाधीनता संग्राम के सेनानियों ने, हमारे कांग्रेस पार्टी के नेताओं ने, जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की अध्यक्षता में जो दलित पीड़ित शोषित उपेक्षित सर्वहारा वर्ग के समाज के गरीब समाज को लेकर के सभी जाति वर्ग धर्म और संप्रदाय को साथ में लेकर के एक झंडे के नीचे इकट्ठा करके इस देश में लोकतंत्र को कायम करने का प्रावधान किया था, जहां सबको बराबर का अधिकार है, अपना बोलने का अभिव्यक्ति का अधिकार है, लिखने पढ़ने का अधिकार है, और यहां तक कि चाहे कोई राष्ट्रपति है, चाहे कोई सफाई कर्मचारी है, चाहे कोई कितना भी बड़ा सेठ है, चाहे गरीब आदमी है, सबको बराबर का वोट का अधिकार हमारे प्रजातंत्र ने दिया है। आज ये लोग संविधान को खत्म करना चाहते हैं, प्रजातंत्र को खत्म करना चाहते हैं। जो बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान को बचाने के लिए जो संवैधानिक संस्थाएं खड़ी की गई थी, चाहे वो सीबीआई हो, चाहे वो ईडी हो, चाहे वो इलेक्शन कमीशन हो, चाहे जुडिशरी भी हो, चाहे सेंट्रल विजिलेंस कमीशन हो, आज इन सभी संस्थाओं की विश्वसनीयता पर प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। मैं आपसे निवेदन और प्रार्थना करना चाहूंगा, आज तराजू आपके हाथ में है, फैसला आपने करना है। वो कौन लोग थे? भारतीय जनता पार्टी के नेता और हमारे इस देश के वर्तमान प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, जिन्होंने कहा था कि मैं प्रधानमंत्री बनूंगा, मेरी पार्टी सत्ता में आएगी तो मैं किसान को एमएसपी की गारंटी दूंगा। ये नरेंद्र मोदी जी थे जिन्होंने कहा था कि मैं स्वामीनाथन की रिपोर्ट को लागू करूंगा, C2+50 के हिसाब से किसानों की जिंसों के भाव तय करने का मैं काम करूंगा। ये नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने कहा था कि 2022 तक किसान की
आमदनी दुगनी करने का काम करूंगा। ये नरेंद्र मोदी थे जिन्होंने कहा था कि इस देश में कोई सर नहीं रहेगा जिसके ऊपर छत ना हो। ये मोदी जी ही थे जो कहते थे इस देश में मैं बुलेट ट्रेन चला दूंगा, इस देश के अंदर गंगा और जमुना को मैं साफ कर दूंगा, इस देश के अंदर मैं 100 स्मार्ट सिटी बना दूंगा, इस देश के अंदर डीजल को मैं 30 रुपए लीटर और पेट्रोल को 35 रुपए लीटर में बेचूंगा। गैस का सिलेंडर जो 410 में होता था, मोदी जी कहते थे वो 250 रुपए में गैस का सिलेंडर मिलेगा। मोदी जी कहते थे कि 100 दिन के अंदर अंदर महंगाई को खत्म कर दूंगा। मोदी जी कहते थे कि 100 दिन के अंदर अंदर काला धन विदेश से मैं यहां देश में लेकर के आ जाऊंगा और सबके हिस्से में 15-15 लाख रुपए आ जाएंगे। अब ये तय आपने करना है कि आपको ये जुमलेबाज चाहिए, वो लोग चाहिए जिन्होंने इस एमएसपी के लिए इस देश के किसानों को 13 महीने तक सड़क पर बैठने के लिए, बॉर्डर पर बैठने के लिए मजबूर कर दिया। वो लोग चाहिए जिन्होंने इस किसानों के लिए कील कांटे ठोक दिए, दिल्ली के रास्ते बंद कर दिए, फिर भी उनकी एमएसपी के बारे में बातचीत नहीं की। दोबारा जब किसानों ने आंदोलन किया, आपके नजदीकी हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर किस तरह से किसानों के सामने अंतरराष्ट्रीय दीवार खड़ी कर दी गई। ऐसा लगता था जैसे कोई विदेशी दुश्मन आ गए हो इस देश के अंदर। हरियाणा में एंट्री बंद कर दी है, दिल्ली की तो बात छोड़ो, उन पर तरह तरह से उनको अपमानित किया गया, ठंडे पानी की बौछारें छोड़ी गई, रबर बुलेट के फायर किए गए, ड्रोनों से हमले किए गए। ये वही सरकार है जो खट्टर जी ने कहा था इस करनाल में किसानों को कोई भी बगैर पिटे, बगैर सर फटे नहीं जाना चाहिए। अब ये फैसला आप लोगों को करना है कि क्या आप इन लोगों की सरकार ऐसे इस तरह का व्यवहार करने वाले लोगों की आप सरकार बनाना चाहोगे? और जो आज वोट मांग रहे हैं दादा पोते, एक सरकार में डिप्टी चीफ मिनिस्टर था और एक सरकार में कैबिनेट मंत्री था, मुंह पर ताले लग गए थे, टेप लगा दी थी मुंह के ऊपर, एक शब्द नहीं बोला था दादा पोते ने। फिर किस हैसियत से वोट मांगने के लिए आते हैं, इस बात को आपने देखने की जरूरत पड़ेगी। और ये कहते हैं कांग्रेस पार्टी के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की गंध आती है। अगर कांग्रेस का घोषणा पत्र पढ़ोगे तो आपको पता लगेगा कि कांग्रेस का घोषणा पत्र जो पढ़ लेगा वो एक एक व्यक्ति कांग्रेस को वोट देने का काम करेगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र में स्पष्ट कहा गया है कि हम 5 तरह के न्याय और 25 गारंटियां देते हैं। युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, श्रमिक न्याय और भागीदारी न्याय। युवा न्याय में क्या है? कांग्रेस पार्टी का घोषणा पत्र कहता है कि जो हमारे पढ़े लिखे नौजवान हैं, जो बेरोजगार घूम रहे हैं, जो इस देश में 45 साल की सबसे बड़ी बेरोजगारी है, उस बेरोजगारी को देखते हुए कांग्रेस पार्टी ये वायदा करती है जो 30 लाख सरकारी पद जो नरेंद्र मोदी ने नहीं भरे हैं, जानबूझकर नहीं भरे हैं, हमारी सरकार आएगी तो 30 लाख सरकारी पदों को हम पक्की भर्ती करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि जो हमारे नौजवान जो ग्रेजुएट हैं, जो डिप्लोमा होल्डर हैं,
जिनको ट्रेनिंग के अभाव की वजह से नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, कांग्रेस पार्टी एक योजना लेकर के आ रही है कि हम उन सभी नौजवानों को 1 साल की ट्रेनिंग देंगे। गवर्नमेंट सेक्टर में, पब्लिक सेक्टर में, प्राइवेट सेक्टर में, अच्छी से अच्छी इंस्टीट्यूशन में। और जब वो बच्चा, बेटा हो या बेटी, 1 साल की ट्रेनिंग लेकर के निकलेगा तो उसके लिए नौकरी के दरवाजे खुल जाएंगे। और जो ट्रेनिंग के दौरान कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया है कि हम हर नौजवान को, हर उस बेटी को जो ट्रेनिंग ले रही है, 8,500 रुपए महीने, साल का 1 लाख रुपए वजीफा के तौर पर हम देने का हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने यह भी वायदा किया है कि हमारा शासन आने के बाद कोई पर्चा लीक नहीं होगा। आपको पता है, नौकरियां निकालते हैं, ड्रामा करते हैं। जब नौकरी निकालते हैं, बच्चे तैयारी करते हैं, कोचिंग लेते हैं, मां बाप उनको पैसे देते हैं, कोचिंग कराते हैं। फिर जब टेस्ट निकलता है तो किसी को पंचकुला जाना पड़ता है, तो किसी को पलवल जाना पड़ता है, तो किसी को महेंद्रगढ़ जाना पड़ता है, तो किसी को कालका जाना पड़ता है। 1,000-2,000 रुपए खर्चे के लिए डालते हैं और वहां पहुंचता है तो पता लगता है कि पर्चा लीक हो गया। तो क्या बीतती है उस युवा के ऊपर, क्या बीतती है उनके मां बापों के ऊपर। उसकी सारी मेहनत पर पानी फिर जाता था। कांग्रेस पार्टी ने वायदा किया है कि हमारा शासन में कोई पर्चा लीक नहीं होगा। इस बात की हम गारंटी देते हैं। कांग्रेस पार्टी ने यह भी वायदा किया है साथ के साथ कि जो अग्निवीर योजना जो लेकर के आए, आपको पता है, जब कोई बच्चा फौज में भर्ती होता था, अगले दिन से रिश्ते आने शुरू हो जाते थे कि फलाने का लड़का फौज में भर्ती हुआ है। और जब वो फौज में जाता था, 18 साल, 20 साल, 22 साल की नौकरी करता था, वहां से रिटायर होकर के आता था। जब रिटायर होकर आता था तो उसको पेंशन मिलती थी, मेडिकल सुविधाएं मिलती थी, कैंटीन की सुविधाएं मिलती थी, एक्स सर्विसमैन कोटे से कहीं ना कहीं नौकरी मिल जाती थी। और अगर शहीद हो गया सीमा पर तो उसको 75 लाख रुपए मुआवजे के मिलते थे। परिवार में एक को नौकरी मिलती थी। और आज के इस अग्निवीर को जो मोदी जी ने बनाया, ठन ठन गोपाल, 4 साल की नौकरी, 17-18 साल का भर्ती होगा, 19 साल का, 21-22-23 साल का रिटायर हो जाएगा। क्या कोई रिश्ता करने के लिए आएगा उसका? वो फिर 4 साल बाद बेरोजगार। और अगर वो फौज में सीमा पर चला गया, पाकिस्तान के और चीन की सीमा पर, और वहां शहीद हो गया, तो उसको डेड बॉडी को जीप में रख करके घर छोड़ जाएंगे। किसी तरह का कोई भी उसको नहीं है। कांग्रेस पार्टी ने यह वायदा किया है कि हम इस अग्निवीर योजना, जो हमारे युवाओं के साथ धोखा है, हमारी इस फौज के साथ धोखा है, जो इस फौज को भी ठेका पर छोड़ने का षड्यंत्र रचा है, जो इस फौज के जनरलों को भी नहीं पूछा गया, हम इस अग्निवीर योजना को फाड़ करके फेंक देंगे, डस्टबिन में डाल देंगे। और जैसे पहले फौज में भर्ती होती थी, उसी तरह से हम फौज में भर्ती करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने यह वायदा किया है कि हमारी जो महिलाएं हैं, अभी महिलाओं का आरक्षण का बिल पास किया था पार्लियामेंट में, बेशर्मी इस बात की, बिल आज पास कर रहे हैं
कह रहे हैं कि 15 साल बाद लागू होगा, 10 साल के बाद में लागू होगा। अरे क्यों मूर्ख बना रहे हो आप हमारी महिलाओं को? कांग्रेस पार्टी का यह वादा है कि अगर हमारी सरकार आएगी तो हम महिलाओं को पूरा आरक्षण, विधानसभा लोकसभा में भी हम आरक्षण देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने यह वादा किया है कि जो हमारी महिलाएं गरीब हैं, जिनके पीला कार्ड है, उस हर महिला को, परिवार में से एक महिला को 8,500 रुपए महीने, साल के 1 लाख रुपए उसके बैंक के खाते में डालने का काम कांग्रेस की सरकार करेगी। आप अंदाज लगा सकते हो, जिस घर में 8,500 रुपए महीने का सहारा लग जाए सरकार की तरफ से, तो महंगाई से किस तरह से वो परिवार काबू पा सकता है, अपने परिवार को, बच्चों को पढ़ा लिखा सकता है, उनको आगे बढ़ा सकता है, ये आप खुद अंदाज लगा सकते हैं। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि जो हमारी आंगनवाड़ी वर्कर हैं, जो हमारी आशा वर्कर हैं, जो हमारी मिड डे मील वर्कर हैं, सारी ही गरीब परिवारों से हैं। कांग्रेस ने वादा किया है इन सबकी हम तनख्वाह दुगनी करने का काम करेंगे। साथ ही कांग्रेस पार्टी ये वादा करती है कि हम और हिंदुस्तान के अंदर 14 लाख आंगनवाड़ी वर्कर और नई भर्ती करने का हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी ने वादा किया है कि हम हर जिले में बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के नाम से एक भवन, एक हॉस्टल, जिसमें कोई भी बच्चा उस हॉस्टल में रह सकता है, उसमें लाइब्रेरी की भी सुविधा होगी। हर जिले में एक एक डॉक्टर अंबेडकर भवन, हॉस्टल और लाइब्रेरी बनाने का काम हर जिले में हमारी पार्टी करने का काम करेगी। कांग्रेस पार्टी का यह वादा भी है कि हर जिले में हमारी महिलाओं के लिए, कामकाजी महिलाओं के लिए, बेटियों के लिए जो पढ़ने जाती हैं, कॉलेजों में जाती हैं, शहरों में जाती हैं, उनके लिए कोई जगह नहीं मिलती ठहरने के लिए, उनके लिए हम महिलाओं के लिए हर जिले में सविताबाई फूले के नाम से एक एक महिला हॉस्टल बनाने का हमारी पार्टी काम करेगी, हमारी सरकार काम करेगी। कांग्रेस पार्टी का यह भी वादा है कि हर जिले में एक एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, जिसमें अस्पताल भी होगा, हर जिले में एक एक गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज, अस्पताल सहित हर जिले में बनाने का काम कांग्रेस सरकार करेगी। कांग्रेस पार्टी का यह भी वादा है कि इस देश के अंदर कोई भी व्यक्ति जो बीमार है और वो अस्पताल में, बड़ों में वो अपने इलाज नहीं करा सकता, तो बड़े से बड़े अस्पताल में भी इलाज कराने के लिए 25 लाख रुपए तक का इलाज हम मुफ्त में, फ्री में कराने का हम काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का यह भी वादा है कि हम हर जिले में नवोदय स्कूल और सेंट्रल स्कूल, उनकी संख्या हम डबल करने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का यह भी वादा है कि जो ये 5 किलो अनाज दे रहे हैं, कांग्रेस की सरकार बनेगी तो उस 5 किलो की जगह 10 किलो अनाज, साथ में दाल, चीनी, सरसों का तेल और मिट्टी का तेल भी सरकारी दुकानों पर, राशन की दुकानों पर हम देने का काम करेंगे। कांग्रेस पार्टी का वादा है कि जो मैंने बताया था कि भाई किसानों के साथ किस तरह का व्यवहार किया, इन्होंने तो झूठ बोला, जुमलेबाजी की, गुमराह किया, किसान की मांग करने वाले एमएसपी की, उनको अपनी गाड़ियों से कुचलने का काम किया, और जिस व्यक्ति ने किसानों को कुचला उसको फिर
टिकट देने का काम किया। कांग्रेस पार्टी का वादा है कि हम किसानों को एमएसपी की लीगल गारंटी देंगे और साथ ही स्वामीनाथन रिपोर्ट के अनुसार C2+50 के आधार पर फार्मूले पर हम किसानों की जिंसों के रेट तय करने का काम करेंगे। किसी की भी किसान की फसल अगर कोई एमएसपी से कम खरीदेगा तो उसके खिलाफ मुकदमा दर्ज करने का काम होगा। किसान को एमएसपी का पूरा दाम देने का काम करेंगे। हमारी पार्टी का यह भी फैसला है कि जो किसानों में किसानी के लिए आने वाले हर उपक्रम पर जो इस्तेमाल होने वाली चीजें हैं, चाहे वो खाद है, बीज है, कीटनाशक दवाइयां हैं, चाहे छोटे से कृषि यंत्र से लेकर के ट्रैक्टर तक जो भी किसानी में इस्तेमाल होने वाले यंत्र हैं, उन सब पर से टैक्स हटा देंगे। जीएसटी बिल्कुल एक नया पैसा भी नहीं लेंगे, कोई टैक्स नहीं लगेगा। साथ में हमारी पार्टी का यह भी वायदा है कि हम सत्ता में आने के बाद नरेंद्र मोदी जी ने अमीरों के, पूंजीपतियों के, अपने मित्रों के 16 लाख करोड़ रुपए का कर्जा माफ किया है। हम सरकार में आएंगे तो हम इस देश के किसानों का, मजदूरों का, गरीबों का, पिछड़ों का, सभी के सभी हम कर्जे माफ करने का काम करेंगे। हमारे जो मनरेगा मजदूर हैं, आज ये 261 रुपया देते हैं। हमारी सरकार आएगी तो मनरेगा मजदूर को हम 400 रुपए की मजदूरी के सेंट्रल उसकी से, और सरकार आपके आशीर्वाद से जब हरियाणा में आएगी तो 200 रुपया हम अपनी सरकार की तरफ से 600 रुपया हम मनरेगा मजदूर को मजदूरी देने का काम करेंगे। मैं आपसे ये निवेदन करना चाहूंगा, आज मंथन करने की जरूरत है। इनको किस बात के लिए? नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, इनको शर्म भी आनी चाहिए। ये लोग कहते हैं कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, क्या सलूक किया था हमारी बेटियों के साथ, क्या आप भूल जाओगे? जो बदमाश जिसने बदतमीजी की हमारी बेटियों के साथ, उसके बेटे को ये टिकट देते हैं और नमक छिड़कने का काम करते हैं हमारे घावों पर। हमारी बेटियों ने क्या कसूर किया था जिन्होंने अंतरराष्ट्रीय सतर पर जाकर के इनाम जीत करके हिंदुस्तान का सर ऊंचा करने का काम किया था, हमारे प्रदेश का नाम ऊंचा करने का काम किया था। हमारी उन बेटियों के साथ किस तरह का बर्ताव इन लोगों ने किया। ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं और नरेंद्र मोदी उस व्यक्ति के लिए वोट मांग रहा है जिसने 400 महिलाओं के साथ बलात्कार किया, जिसने 2950 हमारे वीडियो जारी हुए, अपनी तरफ से उस व्यक्ति के लिए वोट मांगते हैं। मणिपुर के महिलाओं के बारे में कुछ नहीं कहते हैं। हाथरस में, उन्नाव में, हमारे देहरादून में अंकिता भंडारी, कोई बेटी के बारे में कोई चर्चा नहीं करते हैं और ये बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ की बात करते हैं। अरे एक द्रौपदी के चीरहरण पे इस देश में महाभारत हो गया था। आज हमारी महिलाओं के साथ जो बेइज्जती हुई है उसको क्या ये प्रदेश और देश भूल सकता है? आज समय आ गया है उसको वोट की चोट से जवाब देने का। वो आप 25 तारीख को आपको देंगे। मैं आपसे अनुरोध करना चाहूंगा, हमारे सामने बैठे हैं चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, मुख्यमंत्री थे जब इस प्रदेश के, इन्होंने कोई वादा नहीं किया था 1600 करोड़ के बिजली के बिल माफ किए। इन्होंने कोई वादा नहीं किया था गरीबों को 100 गज के 4 लाख प्लॉट दिए, रात रात में लखपति बना दिया। इन्होंने कोई वादा नहीं किया था गरीबों को 200 लीटर की टंकी पानी का टूटी कर कनेक्शन देने का काम किया।
इन्होंने कोई वादा नहीं किया था। इस प्रदेश के अंदर दिल्ली से बल्लभगढ़ तक, दिल्ली से गुड़गांव तक और दिल्ली से बहादुरगढ़ तक 81.5 किलोमीटर का मेट्रो का जाल किसने बिछाया? चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने बिछाया था। इस प्रदेश के अंदर 4 बड़े बिजली के कारखाने, एक तो आपका ही लग रहा है, 4 बड़े बिजली के कारखाने, 5400 मेगावाट बिजली के कारखाने, 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके, लोगों से तो वादा नहीं था, लेकिन लोगों की समस्या से हल करना था, लोगों को बिजली से निजात दिलाना था। इसलिए 43,000 करोड़ रुपए खर्च करके 5400 मेगावाट के 4 बड़े बिजली के कारखाने लगाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया था। इस प्रदेश के अंदर अंतरराष्ट्रीय स्तर की 18 यूनिवर्सिटियां लाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। 16 मेडिकल कॉलेज लाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। झज्जर में कैंसर का इंस्टीट्यूट लाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। इस प्रदेश के अंदर पूरी तरह से जो ये एक्सप्रेस वे चल रहे हैं, जो हाईवे चल रहे हैं, इनका जाल बिछाने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने किया। नौकरी देने का काम चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने किया। इन्होंने क्या किया? आज इनसे पूछो, जब वोट मांगने आए, पूछो कि क्या कारण है कि हरियाणा बेरोजगारी में हिंदुस्तान में नंबर 1 पर क्यों है? बेरोजगारी की बात करते हैं। जब हुड्डा साहब मुख्यमंत्री थे, इनको सत्ता सौंपी थी, जब बेरोजगारी की दर 2.9% थी। इनके केंद्रीय मंत्री रामेश्वर तेली ने हमारे एमपी साहब श्री दीपेंद्र हुड्डा के प्रश्न के जवाब में कहा था कि उस समय 2.9 थी, जो आज 9% है। 3 गुना बेरोजगारी की दर बढ़ाने का काम इस खट्टर सरकार के समय में हुआ। आप इनसे पूछो कि भाई महंगाई में सबसे आगे हरियाणा क्यों है? 33 बार हरियाणा के अंदर पर्चे क्यों लीक हुए हैं? स्टाफ सिलेक्शन के चेयरमैन और उनके जो कर्मचारी क्यों सस्पेंड हुए, ये पूछने की जरूरत है। क्यों हरियाणा पब्लिक सर्विस कमीशन के वहां पर बोलियां लग रही थी, करोड़ों करोड़ों रिश्वत लेते हुए पकड़े गए थे, और ये बेशर्मी से पर्ची और खर्ची की बात करते हैं। ये तो रेड हैंडेड पकड़े गए थे, और अब भी इनके पास में कोई आदमी नहीं, बाहर से लेकर के आ रहे हैं चेयरमैनों को लगाने के लिए, चाहे वो एचपीएससी का चेयरमैन है, चाहे हरियाणा इलेक्ट्रिसिटी रेगुलेटरी कमीशन का चेयरमैन की बात। इन लोगों से सवाल पूछें, आज क्या कारण है कि हमारा शिक्षा का बंटा धार कर दिया है? इन सरकारी स्कूलों में कौन के बच्चे पढ़ते हैं? इन सरकारी स्कूलों में इस प्रदेश के दलित, पीड़ित, शोषित, उपेक्षित, सर्वहारा वर्ग के उन गरीबों के बच्चे जो अपने बच्चों की फीस प्राइवेट स्कूल में देने में सक्षम नहीं है, वो मजबूरी में सरकारी स्कूल में अपने बच्चों को पढ़ाते हैं। आज क्या हालत कर दी है सरकारी स्कूलों की? आज सरकारी स्कूलों की क्या हालत कर दी है? 538 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कियों के लिए टॉयलेट नहीं है। 1047 स्कूल ऐसे हैं जहां पर लड़कों के लिए भी टॉयलेट नहीं है। 131 स्कूल ऐसे हैं जहां पर पीने के पानी तक की सुविधा नहीं है। 266 स्कूल ऐसे हैं जहां पर बिजली का कनेक्शन तक नहीं है, और 366 स्कूल ऐसे हैं जहां 4 दीवारी तक नहीं है, और 8,240 स्कूलों के कमरे की जरूरत है। इन्होंने 498 स्कूल बंद कर दिए, 4800 स्कूल मर्ज कर दिए, अध्यापकों की संख्या घटा दी, फिर भी 25,192 पद आज भी खाली हैं, आज भी खाली हैं। और ये एजुकेशन का बजट जो जीडीपी का 6% लगना चाहिए, उसको ये 2% भी नहीं लगा रहे, 1.9।
उसमें भी 10,676 करोड़ रुपए का बजट वो सरेंडर कर दिया और हाई कोर्ट ने इन पर 5 लाख रुपए का जुर्माना लगाया। ये पूरी तरह से गरीब विरोधी सरकार है, किसान विरोधी सरकार है, ये पूंजीपतियों की सरकार है। इस सरकार को उखाड़ फेंकने की जरूरत है। सरकार आपकी मनमर्जी की आएगी। आज भी ये बेईमानी से सरकार चला रहे हैं। 45 एमएलए चाहिए सरकार चलाने के लिए, 88 की इस समय हाउस है, इनके पास 42-43 एमएलए हैं। इनको कोई नैतिक अधिकार नहीं है, पर बेशर्म बहुत है। ये इस्तीफा नहीं देंगे। आप 4 जून को जयप्रकाश जी को लाखों लाखों वोटों से जिता करके भेजो, 10 दिन में इनको हम चलता करने का काम करेंगे। और मैं आपसे बस यही अनुरोध करूंगा, आने वाला समय आपका है। अभी चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी बोलेंगे और हम क्या क्या हरियाणा में करेंगे सरकार बनने के बाद, वो खुद आपको बताएंगे। मैं तो आपसे आश्वासन चाहता हूं कि दोनों हाथ उठा करके ये तसल्ली दें कि आप एक एक वोट श्री जयप्रकाश को देकर के सफल बनाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद।